हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की रश्मि रथी के बारे में। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करेंगे जिनका जन्म स्वयं माता कुंती के गर्भ से हुआ था, जिनके पिता स्वयं सूर्य थे। दानवीर, सूरवीर, बलवान और महान धनुर्धर थे। कर्ण, जिनका नाम ही कर्ण था, महादानी कर्ण। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है जब वे धनुर्विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु परशुराम के यहाँ गए हुए थे। तब संध्या काल में उनके गुरु को निंद्रा आती है और वे अपनी जंघा पर, वे कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो जाते हैं। परंतु कुछ समय बाद एक कीट आता है और वे उस कीट को भगाना चाहते हैं, परंतु वो वहां से नहीं जाता। फिर वो कीट कर्ण की जंघा पर लगातार प्रहार करता है। काफी खून बह जाता है, परंतु वे अपनी जंघा नहीं हिलाते, क्योंकि ऐसा करने से उनके गुरुदेव की नींदें टूट सकती थी। इसीलिए उन्हें एक महान गुरु भक्त कहा गया। उसके पश्चात वे एक महान दानवीर भी थे। वे जब राजा बने, जब दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उन्हें अंग प्रदेश का राजा बनाया, तब वे प्रतिदिन सुबह और शाम यानी संध्या काल में पूजना अर्चना करने के बाद गरीबों को दान दिया करते थे। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तो दुर्योधन उनके संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बदले स्वयं श्री कृष्ण को ही बंदी बनाना चाहता है। तब श्री कृष्ण अपने विशाल सम्राट स्वरूप का आह्वान करते हैं और कहते हैं, तो लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। और श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सर्ग में माता कुंती ये सोचती हैं कि जब मेरे दोनों पुत्र अर्जुन और कर्ण आमने सामने होंगे तो क्या होगा। फिर इसी प्रसंग में वे कर्ण के पास चली जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि तुम किसी भी भाइयों को नहीं मारोगे, क्योंकि तुम और वे दोनों ही मेरे ही पुत्र हैं। फिर माता कुंती से कर्ण कहते हैं कि माता, आप 5 पांडवों की माता हैं और मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा। अर्जुन के मर जाने के बावजूद भी आप 5 पुत्रों की माता कहलाएंगी। या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा। फिर वहां से माता कुंती चली आती हैं। फिर जब युद्ध शुरू होता है तो कर्ण जो थे वो सेनापति बने हुए थे दुर्योधन के। दुर्योधन की सेना के सेनापति, और इधर से श्री कृष्ण द्वारा घटोत्कच को भेजा गया था। और श्री कृष्ण को ये पता था कि उनके पास स्वयं ब्रह्मा द्वारा दी हुई एकाग्नि है और कर्ण द्वारा उस एकाग्नि से अपने शस्त्र प्रदर्शन के तौर पर घटोत्कच की मृत्यु कर दी जाती है। अंत में कर्ण पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आते हैं और कर्ण इस युद्ध में अर्जुन के ऊपर भारी पड़ते हैं। फिर एक समय ऐसा होता है कि कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में जाकर फंस जाता है, और जब कर्ण अपने रथ को कीचड़ से निकाल रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए आदेशानुसार अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर वार